हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग अल्फ़ाबेट का तीसरा क्लास लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसएम वाला में स्वागत है। आज हम लोग अल्फ़ाबेट का तीसरा टाइप पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस तीसरे टाइप में क्या पढ़ना है। तो आज से पहले आपको एक टाइप पढ़ा चुके हैं, एक टाइप पढ़ा चुके हैं, सॉरी आज तीसरा टाइप नहीं, आज दूसरा टाइप आपका होगा। आज दूसरा टाइप होगा। 2 क्लास आपका पीछे लिए हैं जिसमें 2 क्लास में केवल टाइप 1 क्लियर कराए हैं। आज आपका टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे दिए गए अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करना है, दिए गए अक्षरों के बीच का अक्षर ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, एवरेज बताना है कि उसके मध्य में कौन है। ये आपसे इस टाइप में पूछेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे इस मध्य में निकालते हैं। आप लोग एकदम मज़े से पढ़िए, आनंद लेकर पढ़िए। आपको कोई पेन कोई कॉपी का ज़रूरत नहीं है। चुपचाप मुंह बंद करके जैसे ऐसे हम हाथ फोल्ड करके आप भी ऐसे बैठे रहो, आंख से देखो और आंसर बताओ। जितना तेज आपके दिमाग चलेंगे, अगर आदत बना लोगे पेन चलाने के लिए, पेन ही चलाओगे। इसलिए पेन को बंद करने का आदत बनाओ और दिमाग को चलाने का आदत बनाओ, आपको उतना ही मजा आएगा। चलो आओ सिखाते हैं कैसे। दिए गए अक्षरों के मध्य का अक्षर निकालना है। थोड़े ध्यान से समझना भाई, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर तथा 15वें अक्षर के मध्य में कौन सा होगा। यानी लेफ्ट से पांचवा और फिर लेफ्ट ही वहां पर है। तथा जब यूज हो गया तो लेफ्ट के लिए ही है। 15वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो आप ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, यानी 5 और 15 को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, आपका 10 आ जाएगा। और 10 पर कौन आता है, जे आता है। आप दोनों को बाएं और बाएं से बोल दिया है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर 10 आया, 10 पर कौन आता है, तो जे आता है। अगर आप इसी को थोड़े से चेक करते हैं ना, लिख करके अगर करोगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और ये जेड हो गया। आपको लिख दिए, हम जेड तक लिख दिए पूरे। आप देख लो यहाँ जेड तक लिखा हुआ है, 1 से स्टार्ट करके जेड तक लिखे हैं। बोले हैं बाएं से पांचवा अक्षर तथा 15वें अक्षर के मध्य में। आप थोड़े यहाँ से देखो, पांचवा अक्षर ये है बाएं से और 15वां अक्षर ये है बाएं से, और कह रहे कि इसके मध्य में बताइए क्या है। तो 1 लीटर यहाँ से, 1 लीटर यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 इधर से काट दिए, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से। तो मध्य में कौन बच्चा, जे। इसीलिए आपका आंसर जो जाएगा जे जाएगा। क्लियर। तो आप समझ भी गए होंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाएं से 5 और बाएं से 15 के मध्य में कौन है। तो 5 और 15 को ऐसे कर लिए, दोनों तरफ से एक एक हटाते जाएंगे, बीच में कौन बचा, जे। वही आपका आंसर जाएगा जे। कभी अगर बाएं और दाएं का केस रहे, अभी बाएं बाएं का केस है तो दोनों को जोड़ करके, बाएं बाएं का केस है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए। एक अगर दाएं दाएं का केस रहेगा तो दाएं दाएं का केस रहेगा तो दोनों को जोड़ करके, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर दाएं दाएं का केस रहेगा तो दोनों को जोड़ करके राइट प्लस राइट को 2 से भाग दे देंगे। और 2 से भाग देने के बाद जो भी आएगा वो राइट से स्थान बताना है, राइट से वो आप बताओगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बताना था वो लेफ्ट से बताना था, लेकिन एक लेफ्ट और एक राइट आए तो दोनों को लेफ्ट में चेंज कर लो और तब आपको बताना होगा। दोनों को लेफ्ट में चेंज करके, यहाँ देखेंगे 3 तरीकाएं होते हैं, ध्यान से समझिए। एक बार होगा लेफ्ट और लेफ्ट, तो दोनों को लेफ्ट और लेफ्ट जोड़ करके 2 से भाग दे दो और लेफ्ट से स्थान बता दो। एक बार होगा राइट और राइट, तो दोनों को राइट को जोड़ करके 2 से भाग दे दो और राइट से स्थान बता दो। एक होगा राइट और एक होगा लेफ्ट, तो दोनों को लेफ्ट में बदल दो और लेफ्ट में बदल करके और लेफ्ट से स्थान बता दो। बस यही 3 टाइप होंगे, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट और राइट लेफ्ट, यही 3 टाइप हैं इसमें। तो राइट लेफ्ट होगा तो इस राइट को भी आप लेफ्ट में बदल देना और लेफ्ट में बदल के दोनों को जोड़ के 2 से भाग देकर लेफ्ट से स्थान बता देंगे। और इस टाइप में कुछ नहीं है भाई, ध्यान से समझते रहो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां तथा
22वां, यानी तथा बाएं के लिए ही यूज हुआ है। तो ये दोनों को जोड़ो, 22 और 6 28 अब बटा 2 यानी 14। आपका आंसर n बनेगा, आपका आंसर n बनेगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 14। 14 पर कौन आता है भाई? तो आपका n आता है, n आता है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां यानी लेफ्ट से 25वां तथा 7वां यानी 7 को जोड़ दो, यानी 25 और 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 से 32 में 16 और 16 पर आएगा पी। आपका आंसर पी जाएगा। कौन सा अक्षर होगा? पी आंसर जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 26वां तथा 16वां, तो 16 और 26 को जोड़ दो, 26 प्लस 16 यानी 6 6 12 यानी कि 12 और 42 और 2 से भाग दे दो 21। 21 पर देखिए यू आता है, आंसर हो जाएगा यू। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से 7वां अक्षर तथा बाएं से 19वां अक्षर तथा बाएं से 19वां अक्षर, 19 प्लस 7 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 26 आएगा। 26 पर 13 आता है, 13 पर आपका एम आंसर जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां तथा बाएं से 24वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? 24 प्लस 8 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दो, 16 आ जाएगा। 16 पर आपका पी आंसर आएगा, पी आंसर आएगा। मध्य कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां तथा बाएं से 16वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? 16वां के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो 18 16 24 24 यानी 22। 22 आपका 12 आएगा, 12 पर एल आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहले तथा बाएं से 21वां अक्षर के मध्य में कौन होगा? बाएं से 2 बार लिख दिया है, बाएं से पहले यानी लेफ्ट से पहले तथा बाएं से 21वां तथा 21वां, तो 21 और 1 22 होता है। 22 में 2 से भाग दे दो, 11 11 पर के आंसर आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां तथा बाएं से 17वां के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? 12.5 आया। ये दोनों को जोड़े तो ये 25 आया। 25 में जब 2 से भाग देंगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त 12.5 आएगा। अब बता दो 12.5 आएगा तो अब यहाँ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ दिया हुआ 12.5, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे यहाँ दिया हुआ निर्धारित नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं, तो बाएं से 8वां के बाएं 17वां, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये 25 होगा और 25 में 2 से भाग देंगे तो 12.5 यानी 12.5 आंसर जाएगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसमें थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर दे रहे हैं ए बी सी डी, फिर दे रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ध्यान समझिएगा इसका। पहला में है एम, ठीक है, 12.5 एम। अगला है एल, एम
या एल, एम या एल, और यहाँ निर्धारित नहीं किया जाता है, सी एन डी मान लीजिए तय नहीं किया जा सकता है। यहाँ है एम, एन, एल, एम या एल, तो क्या करोगे? यहाँ है एम, यहाँ है एल, एम एल, यहाँ एम एन ओ पी, और यहाँ एम एल ओ पी। और एक और ऑप्शन है एल, एम, ओ। अगर ये ऑप्शन रहेगा 12.5 आया है तो आप यहाँ 12.5 में 0.5 जोड़ दोगे तो आपका 13 आता है, और इधर से 0.5 घटा दोगे तो 12 आता है। यानी जब जोड़ोगे तो 13 आएगा, घटाओगे तो 12 आएगा। 12.5 में जब 0.5 बढ़ा लोगे तो 13 आएगा, और जब घटा दोगे तो 12 आएगा। थोड़ा ध्यान से समझना भाई। 1 2 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। थोड़ा ध्यान से समझना। बाएं से 8वां क्वेश्चन बोल रखा है, बाएं से 8वां आपका एच आएगा, ठीक है। बाएं से 17वां आपका क्यू आएगा। कह रहा ये दोनों के बीच में बताओ, यहां से ये हटा, यहां से ये, 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 3 इधर से हट गए, 3 इधर से। अभी आपके पास 2 लोग बचे हैं, एल और एम। एल आता है 12 पर और एम आता है 13 पर, इसीलिए इसका बीच में आया 12.5। अगर आपका निर्धारित नहीं किया जाए तो सबसे पहले इसी को प्राथमिकता देंगे। अगर और यहां पर है ना, और है या नहीं है, और है, और है यहां पर, और कर लेंगे या नहीं। अगर ये नहीं ऑप्शन में है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका जाएगा एल और एम दोनों, यानी डी आंसर। एल और एम दोनों डी आंसर, एम और एल दोनों डी आंसर। अगर ये भी नहीं आंसर में दिया है तो या तो एल जाएगा या तो एम जाएगा। तो इसमें कौन है? एम जाएगा। इसमें कौन है? एल जाएगा। अब आप कहोगे कि एल और एम दोनों दिया है तो दोनों ही आंसर होगा, दोनों ही आंसर होगा। इसके 5 तरह से आंसर बन सकते हैं। एक निर्धारित नहीं किया सकता है, एक जब ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका एम और एल जाएगा, जब ये भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो दोनों में से कोई एक रहेगा। देखिए इसमें एम है और इसमें एल है, तो अगर ये ऑप्शन रहता तो एम मारते, अगर ये ऑप्शन रहता तो एल मारते, ये ऑप्शन रहता तो एम और एल मारते, ये ऑप्शन रहता तो सी एन डी मारते। यानी सबसे पहले प्राथमिकता सी एन डी को, फिर ये दोनों का प्राथमिकता दिया जाएगा, फिर सिंगल सिंगल को। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो दोनों ही सही मारेगा, जिसको मारिए दोनों ही सही माना जाएगा। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, किसी भी तरह से आपका आंसर होगा, आप दे सकते हैं। अगला देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां और बाएं से 24वां, तो ये दोनों को जोड़ लो भाई, तो ये 5 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, अब बटा में 2 हो जाएगा 35, तो 17.5 हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दाएं से, अब देखिए राइट से दिया है 9 और फिर दाएं से 19, फिर राइट से 19, कोई दिक्कत नहीं है। 19 और 9 को जोड़ दीजिए, अब बटा में 2 कर दीजिए, 9 9 18 और 9 9 18 28 हो गया, अब बटा 2।
यानी 14 आएगा। जो राइट से 14 आएगा वही लेफ्ट से 13 होगा, वही लेफ्ट से आपका 13 होगा, इसीलिए आंसर एम जाएगा। यहाँ आपका जो राइट से अब आपका स्थान बताना है, राइट से 14, तो राइट से तो 14 किसी का लेटर याद नहीं किए हैं, पीछे के क्लास में आपका लेफ्ट से बताया है, तो इसीलिए इसका आंसर 13 जाएगा, 13 जाएगा, 13 पर एम आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी राइट से 14वां अक्षर तथा दाएं से 24वां अक्षर, तो इसको जोड़ो, 8 हो गया और 2 1 3 हो गया 38, अब बटा में 2 यानी 19। राइट से जो 19 बताओगे वही लेफ्ट से आपको 8 बताना होगा, और लेफ्ट से 8 पर आंसर क्या जाएगा, एच जाएगा, एच जाएगा। दाएं से 25वां और दाएं से 15वां, तो ये 0 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, बटा में 2 यानी आपका 20। तो राइट से जो 20 होगा वही लेफ्ट से आपका 7 होगा, 7 पर जी आता है, 7 पर जी आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से राइट से 16, ठीक है, और राइट से 26। आप लोग खुद बना सकते हो भाई, आप लोग भी आगे बना सकते हो। तो ये बताइए, राइट से दाएं से 16 और राइट से 26, तो 6 6 12, 2 आ गया, 2 1 3 1 4 और बटा में 2 यानी 21। जो राइट से 21 है ना वही लेफ्ट से आपका 6 होगा, तो 6 पर एफ आता है। ये आपके लिए है, आप लोग सॉल्व करो भाई, देखते हैं कि कौन लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। आप तो पूरे सीख गए हो भाई, अल्फाबेट तो पूरा सीख गया होगा आप लोग। मेरा गला फंस गया इसलिए थोड़े से आवाज दब के जा रहे होंगे, आगे वाले क्लास में अच्छे आवाज जाएंगे। बनाइए 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 बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, आप सभी लोग बनाइए, देखते हैं कौन बना सकता है कौन नहीं। सॉल्व करो, सॉल्व करो, जल्दी में सॉल्व करो भाई मेरे, जल्दी में सॉल्व करो। यहाँ दाएं दिया है, राइट दिया है 13, और राइट से ही वो दिया हुआ है 25, तो ये जब जोड़ोगे तो 8 होगा, और ये 3 होगा, और ये 2 होगा, 19। तो जो राइट से 19 आता है वही लेफ्ट से 8 आता है, क्योंकि 27 में से 19 को घटाएंगे तो 8, आंसर एच बन जाएगा, आंसर एच बन जाएगा। यहाँ राइट से 16 और फिर राइट से 24, आज जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0, और ये 4 और ये 2 और ये 20, तो जो राइट से 20 वो लेफ्ट से 7, यानी जी आंसर जाएगा, जी आंसर जाएगा। दाएं से दूसरे, फिर दाएं से 26वें, 26वें के मध्य में यानी 28 होगा, 28 में 2 से भाग मारोगे 14 आएगा, भाग उग देना सीख लेना भाई, तो लेफ्ट से 13 होगा, 13 पर एम आएगा। जो राइट से 14 वही लेफ्ट से 13, 13 पर एम आएगा, क्योंकि हमको लेफ्ट से सारा का लेटर याद है। दाएं से यानी राइट से चौथा तथा राइट से 18, 18 4 22, 22 में 2 से भाग मारो 11, और जो 11 पर होगा वही 16 पर होगा, और 16 पर आपका पी आएगा, क्योंकि राइट से हमें नहीं याद है स्थान, हमें लेफ्ट से याद है, तो इस राइट 11 को लेफ्ट में बदलेंगे तो 16, ये पीछे पड़ा चुके हैं। ये दाएं और ये भी दाएं, यानी राइट से 10 और फिर राइट से 21। निर्धारित नहीं कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया रहता तो कुछ आंसर जाता। बोल रहा है राइट से 18 और फिर बोल रहा है राइट से 3, तो 18 3 21, 21 में 2 से भाग दोगे 10.5, और यहाँ भी है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
अब देखो जो हम बताए थे वही आ रहा है ना, बाएं से 15, बाएं से 15 और दाएं से 18, राइट से 18। एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया, पीछे दोनों राइट था, पीछे ही दोनों लेफ्ट था, लेकिन अभी वाला में एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया। फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर इसको जल्दीबाजी में कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो यहाँ पे या तो दोनों को लेफ्ट में चेंज करो लो, या तो दोनों को राइट में। तो कभी भी चेंज करना होगा ना, लेफ्ट में ही दोनों को रखिएगा। तो ये लेफ्ट 15 हो गया ना, ये लेफ्ट 15, तो इसको लेफ्ट में तुरंत चेंज कीजिए। कैसे चेंज करते हैं तो आपको बताया गया है, 27 में से 18 को घटा देना है तो 9 आ गया। फिर इसको जोड़ो, 9 5 14, यानी 24 में 2 से भाग दो और 12। और आपका जो बताना है लेफ्ट से 12 पर कौन आता है? लेफ्ट से 12 पर एल आता है। एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट रहेगा ना, तो ये राइट को तुरंत लेफ्ट में चेंज करो। राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से घटाया जाता है, राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से घटाया जाता है। तो ये राइट 18 जो है लेफ्ट में बदल गया 9 में, ये दोनों को जोड़ के भाग दो, 12 आ गया। लेफ्ट से 12 पर कौन आता है? आपका एल आता है। लेफ्ट से 12, राइट से 21, राइट से 21, तो लेफ्ट से तो 12 सही है, लेकिन इसको राइट से तो चेंज करना पड़ेगा, 6 आएगा, क्योंकि 27 में से 21 को घटाएंगे 6। 18 में 2 से भाग दो, 9 आएगा, और 9 पर आपका आई आता है, 9 पे आपका आई आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से 5वां और राइट से 22वां। तो लेफ्ट से 5 तो सही है, इसको भी लेफ्ट से बदलना होगा ना, तो 27 5 22 होता है। तो 5 5 10 में 2 से भाग दोगे 5 आएगा, और 5 पर कौन आता है? ई आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेफ्ट से 20, दाएं 19, यानी राइट आपका 19, यानी दोनों को लेफ्ट में बदल लो, ये 20 तो ये आपका हो जाएगा 8, ये जोड़ोगे 28, 28 में 2 से भाग दो दोगे 14 आएगा, और 14 पर आपका एन आता है, 14 पर आपका एन आता है। क्योंकि हम दोनों को लेफ्ट में बताए तो हमारा लेफ्ट से ही स्थान बताना है ना कि राइट से। लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18 दिया हुआ है, और राइट से 12 दिया हुआ है, राइट से 12, तो लेफ्ट से 18 और राइट से जो आपका होगा 15 होगा, ये जोड़ोगे तो 3 होगा, और ये 33 होगा 2, यानी 16.5 आ गया। आंसर जाएगा सी एंड डी, आंसर जाएगा सी एंड डी। देखिए लेफ्ट ये है, और इसको भी सॉरी इसको भी हम लेफ्ट में बदल दिए, तो लेफ्ट में 15, ये 12 है तो 15 में बदलेगा, 8 5 13, 33 में 16.5, आंसर सी एंड डी जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। राइट में 15 और लेफ्ट में 16, तो इसको आप लेफ्ट में बदल लो 12, और इसको आप लेफ्ट में, तो ये तो 16 है, ये 8 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 14 होगा, और 14 पर आपका एन आता है। एक चीज़ और, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये राइट और ये लेफ्ट, तो हम दोनों को, ये राइट है 15, हम ये राइट में इसको चेंज कर सकते हैं इसको, तो 27 में से 16 घटाएंगे तो 11, 27 में से 16 घटाएंगे 11, अब जोड़ते हैं 6 और ये 2 26, अब बटा 2, यानी 13 आया। तो जो राइट से 13 आता है ना, वही आपका लेफ्ट से 14 आता है। तो दोनों को राइट में भी चेंज करके आप दे सकते हो। यहाँ देखो डायरेक्ट लेफ्ट से 14 आ गया, और यहाँ देखो राइट से 13 आया, तो राइट से 13 आ गया मतलब फिर लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो लेफ्ट में 14। तो आप दोनों को लेफ्ट से भी बना सकते हो, राइट से। तो लेफ्ट से बनाना आसान होगा, राइट से बनाना 2 बार। एक बार तो आप लेफ्ट को राइट में चेंज करोगे, फिर जो परिणाम आएगा राइट में उसको फिर लेफ्ट में चेंज करोगे, 2 बार चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए आप लेफ्ट से बनाओ, राइट से नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 26 के लेफ्ट
9, ठीक है। तो लेफ्ट से बदल देते हैं ना 1, और लेफ्ट से यहाँ 9 है, 9 और 1 10, 10 में 2 से भाग दो 5, और 5 के यहाँ ई आएगा। राइट से 19, और लेफ्ट से 24, तो राइट से 8, और सॉरी लेफ्ट से 8 और लेफ्ट से 24, 24 26 यानी 2, 16 आएंगे। 16 पर आपका हो जाएगा क्या चीज़ है, राइट से 19 और लेफ्ट से 24, तो जो राइट से 19 है वो 8 होगा, 24 36 32, दाएं से 19, 8 27 होता है भाई, बाएं से 24, तो बाएं से तो 24 होता ही है, तो 24 तो बाएं से दिया है, तो 8 4 12, 2 आ गया, 2 1 3 32 16, पी कहीं आंसर नहीं है ना, इसको पी में बदलना पड़ेगा, ऑप्शन को पी में। मध्य कौन सा अक्षर होगा, पी होगा। दाएं से राइट से 22, और ये लेफ्ट से 25, तो ये लेफ्ट से 5 और ये लेफ्ट से 25, 25 5 30, 30 में 2 से भाग देंगे 15, और 15 पे कौन आता है, ओ। आपका आंसर होगा ओ। ये प्रैक्टिस आपको करने के लिए ना, 1-2 क्वेश्चन बस बता दिए हो गया, बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन था आपको खुद ही बनाना था ना। राइट से 19, लेफ्ट से 25, तो यहाँ लेफ्ट से तो 25 होगा भाई, यहाँ लेफ्ट से तो 25 हो जाएगा, और इसको चेंज करोगे लेफ्ट में तो ये हो जाएगा 19 8 हो जाएगा, 25 8 33, 33/2 यानी 16.5, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये टाइप 2 समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप 3। आज यही तक। जय हिंद, जय भारत। आपको अच्छा लगा, आप सीख गए होंगे, आप आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए।